नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसानों को लेकर। क्या नीति है किसानों के प्रति सरकार की। खाद के लिए किसान लाठी खाएं और आज देखिए भगवान का कहर बरसा हुआ है किसानों को बर्बाद करने। ये जो बैकग्राउंड वीडियो देख रहे हैं कहीं और सिंगरौली जिले के वेदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनौली का है। आप सोचिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुआ है, लेकिन भगवान का कहर तो बरस चुका है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। जिस फसल पे काटा हुआ है या फसल तूफान से गिर चुका है, वो फसल क्या होगा। मौसम खुला नहीं और फसल पे बारिश हो रही। ये मान के चलिए कि सरकार को किसानों के प्रति अगर दरिया दिल दिखाना चाहिए तो आपदा घोषित कर देना चाहिए। और हमारे सिंगरौली जिले के जितने भी सत्ताधारी नेता है, चाहे वो देवसर विधायक मेसराम जी हो या सिंगरौली विधायक रामनिवास जी हो और चितरंगी विधायक राधा सिंह, वो किससे उम्मीद कर रही है? वो सिंगरौली जिले के कलेक्टर से। आप लोगों ने जाना होगा कि एक कलेक्टर और एक विधायक का अधिकार सेम बराबर होता है। क्या कलेक्टर के पास पावर है कि जिन किसानों को इस समय सहायता राशि दे सकते हैं? नहीं। आप किसानों को सहायता राशि देने वाले होते हैं मुख्यमंत्री। आप आवेदन लिख रहे हैं कलेक्टर को कि मुख्यमंत्री को आवेदन लिखना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री हैं और आपके पार्टी के मुख्यमंत्री। आप कलेक्टर को लिखकर क्या आप वही हालात है जो आप कर सकते हैं वो कलेक्टर कर सकते हैं, लेकिन जो करने लायक है उसको पत्र लिखिए। भाई आप विधायक हैं सिंगरौली का, आपकी जनता के साथ, आपके किसानों के साथ कहर बरसा हुआ है, आपदा आई, आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए। आप विधायक को पत्र लिख रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? क्या कलेक्टर को अधिकार है? क्या कलेक्टर के अंतर्गत इतना हक है कि वो किसानों को मुआवजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते वो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का होता है। आपदा घोषित करना मुख्यमंत्री का होता है, कलेक्टर का नहीं होता है। आप बेवकूफ मत बनाइए। ये है कि इस दौर में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसानों का मुद्दा उठाया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आपका मांग मुख्यमंत्री से होना चाहिए, ना कि कलेक्टर से होना चाहिए। मुख्यमंत्री आदेश देंगे कलेक्टर के माध्यम से, कलेक्टर पटवारियों को आदेश देंगे जांच करने के लिए कि इनका कितना फसल बर्बाद हुआ है। यही कर सकते हैं कलेक्टर, ना कि किसानों को भरपाई कर सकते हैं। भरपाई करेंगे तो मुख्यमंत्री करेंगे। जिनके पास जनता के टैक्स का पैसा वहाँ खजाना भरा होता है, वो मुख्यमंत्री के पास होता है, ना कि कलेक्टर के पास होता है। इसलिए आग्रह करता हूँ कि आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए। और जो विपक्ष में है, चाहे वो संदीप शाह कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से रतिभान जी हो, सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो किसी को भी लिख सकते हैं क्योंकि विपक्ष में है। लेकिन आप पक्ष में हैं, आप अपने सरकार को लिखिए और यहाँ पे आपदा घोषित करवाइए, क्योंकि आप हालात देख रहे हैं किसानों को। और वही किसानों को आपकी सरकार के पुलिस ने लाठी बरसाई है खाद को लेकर। आज किसान बर्बाद हो गए हैं। कितना आप तमाशा देखेंगे किसानों को? जो किसानों को देश का रीढ़ का हड्डी माना जाता है, वो किसान बर्बाद होने के कगार पे है। दोस्तों, आज हमारी बात अगर आप तक अच्छी लगी हो, शेयर कीजिएगा। जहाँ भी हमारी बात अगर आपको समझ में ना आए, यदि हमारी मांग जो भी हो, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कि हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और हमारे साथ तो इस आपदा से पहले भी घोटाला हो चुका है, क्योंकि इस सरकार के राज्य में नकली खाद का
वितरण किया गया है, किससे मैं कंप्लीट करने जाऊं। हमने बढ़न बस स्टैंड के बगल में सब्जी मंडी जो है, पुराना सब्जी मंडी, साहू बीज भंडार के बगल में एक दुकान था जहां मैं अपने बीज को लिया। उपज होने से पहले ही जो उपज होना था 1/3 हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है, सूख चुका है, वो फसल उपजाऊ हुआ ही नहीं है। जिसका नाम, जिस दुकान पे लिया हूँ, मोनू शाह है, भूतनाल के रहने वाले व्यक्ति। उनसे मैं धान का बीज लिया था, लेकिन जिस पैकेट पे हेल्पलाइन नंबर किसान को सुनने के लिए हेल्पलाइन दिया जाता है, मैं उस पर संपर्क किया, फोन नहीं लगा। हम किससे बात करने चाहें, हम किससे बात करें बताइए। आप मानते हैं ये चीज को, इस पुलिस के आगे एक परिंदा नहीं मार सकता, तो सरकार के आगे एक भी फर्जी या गलत बीज कैसे पैकिंग हो, कैसे सरकार के बिना अनुमति से हो, हम सवाल करेंगे। क्योंकि मैं खाद के लिए हफ्तों भर लाइन में लगा, खाद नहीं मिल पाया, किसी के माध्यम से मैंने लिया, खाद लिया। आज हमारा जो धान का उपज है 1/3 से ज्यादा खराब हो चुका है। हम किससे कहने जाए, कैसे गलत हो रहा है इस देश में, कैसे नकली बीज पैक किया जा रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई को करती है सरकार, और कार्रवाई की क्या है सही, क्या ऐसा सजा है इस देश में कि सजा से लोग डरते ही नहीं है। किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। हमारा खेत में ही फसल आज भी है, जिनको इच्छा है खुला आसमान में है, आके जांच कर लीजिए कि मैं फर्जी वीडियो बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ या सही बना रहा हूँ। जांच करिए, कार्रवाई कीजिए, या मैं गलत हूँ तो आप मुझ पर कार्रवाई कीजिए, या बीज नकली या गड़बड़ बीज पैक होके अगर किसानों को बेचा गया है उस पर कार्रवाई करिए। है हिम्मत तो करके दिखाइए, मैं तैयार हूँ आपके साथ। किसानों के प्रति मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। किसानी के बाद ही मैं पार्ट टाइम ये सब कर पाता हूँ। और इस देश में किसान को रीढ़ की हड्डी कहा गया है दोस्तों, और समझना पड़ेगा हर इंसान को। जिस दिन देश में अनाज नहीं होगा तो कितना भी हम धन दौलत कमाए रहेंगे, पैसे नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो अनाज ही खाएंगे। अब इन किसानों से फर्जी हमदर्दी मत दिखाइए, दिखाना है तो सच्चाई दिखाइए। और ये सत्ताधारी नेताओं का लेटर कलेक्टर को पास नहीं, मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।